नमस्कार सबको, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फगान साहब। शंकर, तो सबसे पहले मेरा सभी भक्तजनों को जय शंकर, राम राम। और ख़ास करके आपके चैनलों के माध्यम से मैं सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी हमारे हैं जो इस भव्य महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है इसका डिटेल में बताएंगे कि क्या महत्व है इसके पीछे। करमचंद जी, ये महाशिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने के मनुष्य का अवतार लिया था, और वो सीता माता की खोज में श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी घोर जंगलों में सीता माता की तलाश कर रहे थे। तो उसी समय आकाश मार्ग से माँ पार्वती और भोले शंकर जी अपने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तो जब भोले शंकर ने नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और लक्ष्मण जी को देखा, तो उन्होंने ऊपर से प्रणाम श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। तो इस पे माता पार्वती जी मुस्कुराई और भोले शंकर से कहने लगी कि आप तो देवों के देव हो, तो ये नीचे आपने साधारण व्यक्ति को प्रणाम क्यों किया है। तो जब भोले शंकर ने सुनाया कि जे आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि जे श्री रामचंद्र जी हैं जो जिन्होंने के मनुष्य अवतार लिया है, तो उस पे माता पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने भोले शंकर ने बोला कि आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले सकते हो। तो फिर माता पार्वती बोली कि अगर ये उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म भी लिया है तो उनको साधारण अपनी पत्नी का नहीं पता, वो वन ढूंढ रहे हैं। वो हंसने लगी। फिर उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और श्री रामचंद्र जी के सामने चली गई। जैसे वो श्री रामचंद्र जी के सामने गई तो उस पर क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने उनको पहचान लिया और उन्होंने बोला, माँ जी प्रणाम, पिता श्री कहाँ हैं। तो इस पे माता पार्वती जी बहुत लज्जित हुई और वो श्री रामचंद्र जी से वापस भोले शंकर जी के पास पहुंची। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा पर्दा रखा कि भोले शंकर जी को कहा कि मैंने अपना कोई वेश जो था वो धारण नहीं किया था, तो मैंने कुछ नहीं, मैं सामने गई और वापस आ गई। परंतु भोले शंकर तो अंतर्यामी थे, उन्होंने अपनी अंतर आत्मा से सब कुछ देख लिया था। इस पे क्या हुआ कि भोले शंकर ने अपनी अंतर आत्मा से जो था थोड़ा सा ठुकरा दिया। उन्होंने माता पार्वती को अपने जो अंतर से था उनका त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया था। तो भोले शंकर ने उसके अपने अंतर आत्मा से पार्वती जी का त्याग कर दिया। अब अंदर ही अंदर माता पार्वती जी को भी ये खबर लग गई। उसी समय क्या हो रहा था कि जो यज्ञ कर रहे थे दक्ष, राजा दक्ष, तो उसमें दक्ष में जो यज्ञ रखा था तो उसने भोले शंकर को नहीं बुलाया था। तो जब वो सती खुद दक्ष के यज्ञ में चली गई, वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हुआ है, क्योंकि वो बाकी सबको आसन लगे थे परंतु भोले शंकर जी को आसन नहीं लगा था। उसी से वो क्रोधित होके जो हवन हो रहा था, राजा दक्ष जो हवन कर रहा था, उसी में उसने अपने आप को समर्थन कर दिया और ओती में अपने आप को त्याग दिया। तो जब त्यागने के बाद फिर क्या हुआ कि और माता मैना के घर माता पार्वती ने फिर जन्म लिया। तो जन्म लिया तो श्री रामचंद्र जी भगवान ने उनको आराधना की श्री भोले शंकर से कि अब आपका जो रिश्ता आएगा तो उसको आप हाँ कर लेना, कबूल कर लेना। तो कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने वो भोले शंकर जी को रिश्ता भेजा और उस जो आज ही के दिन वो पार्वती और शिव विवाह हुआ था। तो आज ही की रात को शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था और शिव और शक्ति का दोबारा मिलन हुआ था। तो उसी दिन को याद करते हुए ये सालों से मनाते आ रहे हैं। जी सर, जैसा कि माना जाता है कि इस रात को 4 पहर की पूजा होती है और जो 4 पहर की पूजा करते हैं, मानना ये है कि उनको पूरे साल की जितनी पूजा की जाती है उसका एक रात में फल मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अपने जो भक्तजन है, श्रद्धालु है, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी कि आज जो है वो 4 पहर की कम से कम पूजा जो है वो करें। बिल्कुल सही बोला आपने। आज 4 पहर की जो पूजा होती है जो पहले शुरू हो जाएगी 6:55 पे और ये मतलब 6-7 के आसपास तक रहेगी। दूसरी होगी फिर 9:15 बजे के बाद और तीसरी होगी 12:15 के बाद और चौथी होगी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:55 से शुरू होती है। तो बिल्कुल सही कहा है। इसके अलग अलग पूजन है। जैसे पहली जब पूजा करनी है, शिव स्नान करना, तो वो समय होता है मतलब जैसे वो उसने भस्म से
फिर ऐसे ऐसे मतलब जो चारों पूजा के चार पैर की बिल्कुल, हाँ, चार पैर की पूजा के अलग अलग नियम है। तो बिल्कुल सही कहा गया कि जो आज की रात चार पैर की पूजा कर लेता है तो उसको एक साल कोई पूजा करने का फल मिलता है। हाँ, का फल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जी सर, एक लास्ट बात आपसे रहेगी कि जिस तरह से लोग जो हैं वो इस दिन कुछ हमारे युवा साथी हैं जो भांग वगैरह का सेवन करते हैं, माना जाता है कि आज के दिन भांग का सेवन किया जाता है, क्या ये सही है? हमारे युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? करमचंद जी आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न मेरे आगे रखा और मैं आपके चैनल से दो हाथ, आपके चैनल के माध्यम से दो हाथ जोड़कर सभी नौजवानों से विनती करता हूं कि आज का दिन जो जैसे भांग पीते हैं, शरदाई पीते हैं, ये कुछ नहीं करना है। ये क्योंकि आज के जो युवा हैं जो बड़े बड़े हैं वो भी कहते हैं जी भोले शंकर पीते थे, भंग पीते थे, शरदाई पीते थे। अरे भोले शंकर तो त्रिलोकीनाथ है ना, उन्होंने तो जहर भी पिया, उन्होंने तो विष भी पिया है, वो पी सकते थे। लेकिन ये हमने और जो नौजवान साथियों ने इस पे बिल्कुल धैर्य रखना है। कोई शरदाई नहीं पीनी है, जो कोई भांग नहीं पीनी है, कोई सिगरेट नहीं पीना, कोई कुछ नहीं करना है। ये मेरा उनको दो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस नशे से दूर रहना है। भोले शंकर पीते थे, वो अंतर्यामी थे, उन्होंने तो जहर का विष का प्याला भी पिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।